तो हमारा क्या लूँगा? मुसलमानों अपनी इस्लाह करो। आज जो सलील हो रहे हैं ना, हम जूते खा रहे हैं, जालिम हम पे मुसल्लत है, जो हमारे ऊपर खौफ, हिरास, बुज़दिली मुसल्लत कर दी गई है, ये हमारी खयानतें, ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है। जबकि हदीस में क्या आता है कि जैसी शहीद होता है उसकी रूह जन्नत में डाल दी जाती है और जन्नत के परिंदों के पपोटों में उनकी रूहें होती है शोदा की। मगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ शोदा ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, जिहाद करते करते मारे गए, मगर उनकी रूहें जन्नत के किनारे पर खड़ी हुई है। उम्रे पे उम्रे करते जाओ, हज पे हज करते जाओ और सोचो कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हो। करो भाई साहब, होगा ये है कि मेहनत उसके लिए कर रहे हो, फायदा वो उठा लेगा। इंतकाल से पहले एक वसीयत की, बस ये 2-4 बातें, इस पे फिर इख्तिताम करूंगा। एक 2 वसीयतें की थी। एक तो वसीयत ये कि हुजूर के पहलू में दफन कर दिया जाए, और दूसरी वसीयत क्या थी? आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने कर्ज लिया है और वो हालांकि मुद्दत बाकी थी, मुझे तो खबर नहीं थी कि मुझ पर हमला होगा और नौबत मेरे शहादत तक पहुंचेंगी, लिहाजा मेरा कर्ज, मेरा एक ही मकान है, बस यही मेरे पास बतौर मिल्कियत है, मेरे उस मकान को बेच दिया जाए और मेरा कर्जा चुका दिया जाए। वसीयत पर अमल हुआ, मकान बेच दिया गया और उस मकान से जो रकम आई वो जिनसे आपने कर्ज लिया था उनको कर्ज में चुका दिया गया। अब ये इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें, इंतकाल से पहले कर्ज अदा कर रहे हैं, पूरी जिंदगी इंसाफ पे गुजरी है, जर्रा बराबर किसी पे ज्यादती नहीं, जर्रा बराबर किसी के लेन देन में कोई खयानत नहीं, मगर ये रिवायत जब पढ़ो तो अक्ल हैरान हो जाती है और आदमी को फिर अपनी हैसियत और औकात समझ में आती है कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी रिवायत है, ये अब्दुल्ला बिन अम्र से भी रिवायत है, और भी लोगों ने इसको रिवायत किया। रिवायत क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास मैं बहुत जाया करता था। सईद बिन मुसय्यब से भी रिवायत आती है ये। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन के पास बहुत जाया करता था, मुझे हज़रत उमर से बहुत लगाव था। जब उनकी शहादत हुई तो मुझे बहुत सदमा हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर मैं रोज़ाना अल्लाह से दुआ करता, मौला उमर के साथ क्या गुजरा मुझे पर जाहिर कर दे, परवरदिगार उमर के साथ क्या सलूक किया गया मुझ पर जाहिर कर दे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते 12 साल के बाद मुझे ख्वाब दिखा, और दूसरी रिवायत में आता है कि 20 साल के बाद मुझे ख्वाब में एक चीज़ नज़र आई। ख्वाब ये था कि एक महल है और उस महल से हज़रत उमर बाहर आ रहे हैं, कपड़े गीले भीगे हुए, सर पे कोई ना इमामा है ना टोपी है, सर खुले हुए, बाल बिखरे हुए और बालों से पानी के कतरात टपक रहे हैं, कपड़े पूरे भीगे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैं हज़रत उमर के पास दौड़ता हुआ गया, मैंने कहा अल्लाह आप पर रहम करे, अमीरुल मोमिनीन ये आपका महल है? फरमाया नहीं, ये मेरा महल नहीं है। कहा आप गुस्ल करके निकले? कहा नहीं, तू जो देख रहा है ये गुस्ल का पानी नहीं बल्कि ये पसीने के कतरात है। जिस दिन से इंतकाल हुआ उस दिन से मेरा परवरदिगार मुझसे हिसाब ले रहा है, आज 20 साल के बाद मैं हिसाब से फारिग हुआ हूं। किसका हिसाब हो रहा है जनाब 20 साल तक? अरे बोलो यार, किसका? हज़रत उमर का। आपका और हमारा कितना लंबा हिसाब होगा? उसका हिसाब जिसके हिसाब में 1 रुपये का इधर से उधर का, ना कोई खयानत का मामला, ना किसी के लेन देन का मामला, ना किसी पे जर्रा बराबर ना इंसाफी ना जुल्म, क्लीन है बिल्कुल, मगर 20 साल तक हिसाब हो रहा है। क्या सबब है, क्या वजह? पहले हवाले सुन लो, क्योंकि ये रिवायत मैंने हमारे गुलाम यासीन भाई बैठे घर में एक बार सुनाई थी, जो चौंक गए थे, यार हज़रत उमर और 20 साल हिसाब, याद है? मैंने फ़ौरन किताब निकाली, उस वक्त तो एक किताब निकाली थी, बाद में तो अभी बहुत हवाले हैं मेरे पास। शरह सुदूर निकाली थी उस वक्त, मुझे अच्छे से याद। मैं कहा देखो ये इमाम सयूती ने लिखा है। बहुत देर तक ये भी हैरत में थे और जितने और भी 1-2 लोग आए थे जो मिलने आए थे साथ में, वहाँ पर ले आए थे, ये सब हैरत में थे। यार हज़रत उमर का हिसाब 20 साल, हमारी क्या हालत होंगी यार? उस उमर का जो 19 पेवन लगा हुआ हो जिसके जुब्बे में, एक जोड़े के अलावा कोई दूसरा जोड़ा जिंदगी में ना पहना हो जिसने, वो उमर जिसके बारे में रसूल कह रहे हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। वो जो पहलू रसूल में आराम कर रहा है उसका 20 साल हो रहा है।
तुम लोगों का माल दबा रहे हो और सोच रहे हो कि है अल्लाह साहब बख्श देंगे। तुम्हारे बाप का दीन है, तुम्हारे बाप की शरीयत है। हज कर लेंगे अल्लाह माफ कर देगा, मुंह पे मारे जाएंगे ऐसे हज के लोगों के कर्जे चुकाते नहीं हो, लोगों के माल दबाते और उम्र पे उम्रे, उम्रों पे उम्रे, उम्रों पे। अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रे हो गए, अल्लाह का शुक्र है 10 उम्रे हो गए। अबे तू 10 उम्रे का मतलब तू 10 बार रसूल के रोजे की जियारत करके आया, उम्र तो ताजिंदगी रसूल के रोजे को देखते रहे और देखते नहीं रहे, पहलुए रसूल ही में आराम कर रहे हैं, मगर 20 साल हिसाब दे रहे हैं। तो हमारा क्या लूंगा? मुसलमानों अपनी इस्लाह करो। आज जो सलील हो रहे हैं ना, हम जूते खा रहे हैं, जालिम हम पे मुसल्लत है, जो हमारे ऊपर खौफ, हिरास, बुज़दिली मुसल्लत कर दी गई है, ये हमारी खयानत है, ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है। वो कौम जिसको धोना तक नहीं आता, जिसको तहारत का सलीका ना आता हो, गंदी कौम, मूत पीने वाली कौम, जिनको गोबर और दूध और गाय के मूत में तमीज ना हो, वो आज हम पर हुकूमत कर रही है। आज हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। वजह क्या है? तुमने अपने रब से दोस्ती छोड़ दिया। हज़रत राबिया बसरी ने यही तो सबक दिया कि मैंने रब से अपना दोस्ती बढ़ा ली, दरिंदों ने मेरे जानवरों से दोस्ती कर ली। तुम अल्लाह से दोस्ती करो तो ये दरिंदे भी तुम्हारे काबू में आ जाएंगे। तुमने अपने रब से दोस्ती को कमजोर कर दिया, ये दरिंदे तुम्हारा शिकार करने निकल गए। अपनी दोस्ती का ताल्लुक रब से बढ़ाओ। तो वाकई मुझे भी तो हैरानी हुई थी जब पहली बार मैंने इमाम स्यूती की किताब में पढ़ा था। मैंने कहा यार ये रिवायत तो बड़ी अजीब लग रही है। फिर मैंने ढूंढना चालू किया और देखो किताब, देखो अब इतने हवाले मेरे पास, सुन लीजिए। इमाम इब्न साद ने लिखा इस रिवायत को तबकातुल कुबरा में। 400 हिजरी के इमाम है, आज के इमाम नहीं है, 400 हिजरी के मुअत्तबर मुस्तनद इमाम है। इमाम इब्न साद ने तबकातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 286 पर। इमाम अबू नुअयम ने लिखा इसको हिलियतुल औलिया जिल्द 1 सफ़ा 91 हदीस नंबर 151 पर। इमाम इब्न असाकिर ने लिखा तारीख दमीज जिल्द 44 सफ़ा 483 हदीस नंबर 5206 पर। और इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा 911 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है, शरह सुदूर सफ़ा नंबर 276 तक। अंदाज़ा लगाइए, यही वजह है कि याद रखो कर्ज किसी का माफ़ नहीं है। कल कर्ज पर सवाल हुआ था, हमें हिसाब व किताब की फिक्र ही नहीं है। ये रिवायत अगर आप सुनेंगे तो अपनी हैसियत को मुतय्यन करना चाहिए। इमाम कुर्तुबी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस है, किताब अत-तज़किरा बे-अहवालिल मौता व उमूरिल आखिरा सफ़ा नंबर 150 और इमाम स्यूती शरह सुदूर सफ़ा नंबर 243 पे लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बाद शुहदा वो हैं कि शहीद हुए, इंतकाल हुआ, उनकी रूह जन्नत के बाहर एक किनारे पर रोक दी गई है, जन्नत में दाखिला नहीं मिला उन रूहों को। जबकि हदीस में क्या आता है कि जैसी शहीद होता है उसकी रूह जन्नत में डाल दी जाती है और जन्नत के परिंदों के पपोटों में उनकी रूहें होती है शोदा की। मगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ शोदा ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, जिहाद करते करते मारे गए, मगर उनकी रूहें जन्नत के किनारे पर खड़ी हुई है। पूछा गया या रसूलल्लाह उनकी रूहें जन्नत के किनारे क्यों है? फरमाया वो लोगों का देन अदा करके नहीं मरे। शहादत तो पाली, लेकिन वो लोगों का जो देन था, लोगों से जो माल लिया था, उधार लिया था, कुछ खरीदा था, कुछ खरीद उधार खरीदा था या कर्ज लिया था, लोगों का माल देकर नहीं मरे। शहादत तो पाली है, जन्नत के किनारे पे खड़े हैं। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या वो जन्नत में दाखिल होंगे? नहीं। फरमाया उस वक्त कि जब क़यामत बर्पा होंगी तो जिनसे लिया था कर्ज वो अगर राजी हो जाए, माफ कर दे, तो इनको जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। और अगर वो कर्ज जिनका लिया वो माफ ना करे तो उनके नामे अमाल से, यानी शहीदों के नामे अमाल से उतनी नेकियां कर्ज के मुताबिक वो नेकियां उनको दे दी जाएंगी जिनका कर्ज लिया है। और कितनी नेकियां ली जाएंगी मालूम है आपको? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतह रज़विया शरीफ में लिखा है कि अगर दुनिया में किसी ने किसी के 3 पैसे दबाए, कितने पैसे? चलते भी नहीं आजकल पैसे। अब पहले 3 पैसे से मल्टीप्लाई करके 1 रुपया कर लेना, फिर 1 रुपये से हिसाब लगा लेना कितने लाखों के गबन किए हो आपने।
आला हज़रत ने हदीस नकल की है, आला हज़रत खुद नहीं का मूड हो गया बोल दिया। हदीस लिखी है फतह रज़विया शरीफ में, कहते कि अगर किसी ने किसी के 3 पैसे दबाए, क़यामत के दिन जिसके 3 पैसे दबाए थे उसकी 70 बाजमात मकबूल इबादतें 3 पैसों के एवज लेकर जिसको कर्ज दबाया था उसको दे दी जाएंगी। कौन सी नमाज? बाजमात। बाजमात पे भी कौन सी नमाज? जो कबूल हुई हो। बहुत सारी कबूल भी नहीं होंगी, नमाज में खामी होंगी, वुजू में खामी होंगी, या कोई और कमी होंगी जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला वो नमाज को कबूल नहीं करेगा। कहेगा ये नमाज नामुकम्मल है, नाकिस है, कमज़ोर है, फासिद हो गई ये नमाज, हमको नहीं पता, हम सोच रहे हमने पढ़ लिया, लेकिन वो अल्लाह ही जानता है हमारी नमाज कौन सी कबूल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। अब जो कबूल हो गई, जितनी कबूल हो गई, अब वो मकबूल इबादत है जो बाजमात आपने जमात की पाबंदी के साथ पढ़ी थी, 3 पैसों के एवज 70 मकबूल नमाजें बाजमात ले ली जाएंगी आपके नाम अमाल से, और उसे दे दी जाएंगी जिसका पैसा खा के बैठे हुए हो आप। करते रहिए उम्र पे उम्र, सब वही ले जाएगा। लोगों का उधार मत दो, उम्र पे उम्र करते जाओ, हज पे हज करते जाओ, और सोचोगे बहुत बड़ा तीर मार रहे हो। करो भाई साहब, होगा ये कि मेहनत उसके लिए कर रहे हो, फायदा वो उठा लेगा। अब किसी के 1 लाख दबाए तो 3 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी नमाजें जाएंगी? उतनी तो नमाजें जिंदगी भर पढ़ते भी नहीं हो। उतनी तो नमाजें तो साहबी फिर अर्ज भी करते हैं। साहबा से पूछा गया या रसूलल्लाह, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, अगर उतनी इबादत ना हो किसी के पास, इबादत ख़त्म हो जाए और कर्ज बाकी का बाकी है, अभी उतना कर्ज तो अदा नहीं हुआ। यूँ समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी ने मान लीजिए 1000 रुपये किसी का खा गया दुनिया में, अब जितनी नमाजें कबूल हुई उसके हिसाब से नमाजें ली गई, पता चला भाई 500 रुपये का ही चुकता हुआ, अभी 500 तो अभी भी बाकी है, तो अब क्या किया जाएगा? साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अगर कर्ज के हिसाब से जब वो नमाजें दे दी जाए, इबादत दे दी जाए, और फिर भी कर्ज पूरा ना हो, तो आका ने फरमाया जितने उसके गुनाह है, जिसका कर्ज लिया था, अब वो गुनाह इससे लेकर उसको दे दिए जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि वो सिर्फ कर्ज देने की बुनियाद पर जन्नत में चला जाएगा। और आप इतनी टकरे मार मार के जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, बेंट ला ली अपनी पेशानी पे, वहाँ कोई काम नहीं आएगा आपके। लेकिन बहरहाल अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत उमर से हिसाब इतना बारीकी से क्यों लिया गया? क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने किसी का माल दबा लिया था? माज़अल्लाह के हिसाब लिया जा रहा था। किसी का कर्ज लेकर नहीं दिया था? भाई कर्ज का तो ये हाल था कि मेरा मकान बेच के कर्ज दे दो। इसका जवाब ये हदीस है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, मौला अली फरमाते हैं, काला हलालुहा हिसाबुन व हरामुहा अज़ाबुन, का हिसाब हलाल माल का है, हराम माल का हिसाब लिया नहीं जाएगा, उसके लिए डायरेक्ट अज़ाब है। आप सोच रहे हराम का हिसाब देना है, हराम का हिसाब देना ही नहीं है। हिसाब किसका देना है? हलाल का। हराम का तो कोई हिसाब पूछा ही नहीं जाएगा। 2 लाख रुपए हराम का कमाया, डाल दो जहन्नम में। हलाल 2 लाख कमाया, उसका हिसाब होगा। 2 लाख हलाल से कमाया था, कहाँ खर्च किया बता? हलाल कमाया तो हलाल कामों में खर्च किया कि नहीं किया, कहाँ का खर्च किया, इसका हिसाब है। हराम का तो हिसाब ही नहीं है जनाब। आलत फरमाते हराम माल का ये हाल है कि खुद खाए तो हराम, बच्चों को खिलाए तो हराम, छोड़ दे तो हराम, सदका करे तो हराम, किसी और को दे दे तो हराम। और आला हज़रत अहकाम शरीयत फरमाते मस्जिद में दिया माले हराम और ये तस्वुर किया अल्लाह इस पर अजर देगा तो कुफ्र है, काफिर हो गया। इतना बड़ा वबाल है, बड़े मजे से कमा रहे हराम, कमाए जा रहे हैं ठीक के ठीक। 60 साल की उम्र है, पता नहीं कब अटैक आ जाए, कब उखड़ जाए, खुद का खबर नहीं, एक दिन की खबर नहीं। अभी जनाब, अरे अभी तो मिलके गए जनाब, हाँ वो अटैक आ गया, चले गए साहब, ऐलान हो रहा है मगरिब में, कल नमाज अदा की जाएंगी जनाजे के मोमिनपुरे में, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। तो किसी ने कहा है ना कि भाई कल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का है, तो पूछ काय में है? हलाल माल में। हज़रत उमर ने हलाली तरीके से खर्च किया था, हलाली तरीके से हासिल किया था, उसका हिसाब 20 साल तक देते रहे हो। आपका और हमारा तो कितना हराम मिक्स है, सब हराम भी है हलाल भी है, हमारा क्या हिसाब कहूँगा अल्लाह जाने। तो इसका ये मतलब नहीं है माज़अल्लाह कि हज़रत उमर से जो हिसाब लिया गया था तो उनके माल में कोई कमी थी, यानी नाकिस थी, या उनकी इंसाफ नहीं किया था, ये नहीं है मतलब उसका।
यहाँ तक के आखिर में बस ये दो बातें ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंतकाल के बाद अब उनका दर्जा क्या है। 20 साल तो हिसाब दिया, मतलब क्या हुआ, हिसाब बिल्कुल क्लीन था। टाइम ऑफ पीरियड 20 साल है। जैसे आपने अपने बच्चे के नाम से कारोबार छोड़ के चले गए, मान लो आपका कारोबार है, आप 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, बच्चे को कहा कि बेटा 2-3 दिन तो चला कारोबार संभाल ले। बच्चे ने संभाला, अब संभालने के बाद आप वापस आए, हिसाब ले रहे, तो 3 दिन का हिसाब देने के लिए 1 घंटा लग गया। टाइम 1 घंटा लगा, लेकिन बच्चे ने 1 घंटे में जो हिसाब दिया उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। बात समझ में आ रही है ना? हजरत उमर ने 20 साल हिसाब दिया, लेकिन हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल क्लीन चीट दे दी गई। यही वजह है कि आका कहते हैं उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन युसाफिहुल्लाहु हक्कु उमर व अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि व अव्वलु मन बिउखज़ बियदिही फयुदखिलुहुल जन्नह। आका कहते हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले जिससे मुसाफा फरमाएगा वो उमर है। क़यामत के दिन सबसे पहले जिससे मुसाफा फरमाएंगा वो अपनी शान के मुताबिक फरमाएंगा, वो हाथ से पाक है, जिस्म से पाक है, अपनी शान के शान जिस तरह से अपने हजरत मुसाफा करेंगे अल्लाह ताला सबसे पहले, तो वो कौन है? उमर है। आका फरमाते सबसे पहले जिस पर अल्लाह सलाम भेजेगा वो उमर है, और जिसका हाथ पकड़कर वअव्वलु मन यखज़ु बियदिही फयुदखिलुहुल जन्नह, सबसे पहले जिसका हाथ पकड़ के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा वो उमर है। मकाम इतना बुलंद है, लेकिन ऐसे मकाम वाले को भी 20 साल लगे हैं। आपका और हमारा हाल क्या होगा जनाब, आप इस पर तसव्वुर कीजिए। इसको इमाम इब्न माजा ने लिखा है, सुनान इब्न माजा और अल मुक़द्दिमा हदीस नंबर 104। इमाम हाकिम ने लिखा है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 90 हदीस नंबर 4469। इमाम तबरानी ने अल माजुमुल औसत जिल्द 5 सफ़ा 369 हदीस नंबर 5584। इमाम दैलमी ने इसको लिखा है मुस्तदल फिरदौस जिल्द 1 सफ़ा 25 हदीस नंबर 36। तो बहरहाल पहलू रसूल में आप दफन है मौला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। तो यकीनन सरकार को सलाम करते हैं, तो अबू बकर को भी सलाम करते हैं, उमर फ़ारूक को भी सलाम करते हैं। यही वजह है कि मौला अली हमें क्या तालीम देते हैं। मौला का नाम लेना आसान है, उनकी बातों पे अमल करना मुश्किल है। सीने पीट के कोई अली का मुहिब नहीं बन सकता, काले कपड़े पहनने से कोई अली का चाहने वाला नहीं बन सकता। चाहने वाला तो वही है जो अली की बात पर अमल करे। मौला अली क्या कहते हैं, अन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु काला मा अरा रजुलन युसब्बु अबा बकरिन व उमर ततसय्यर लहु तौबतन अबदा। हज़रत अली फरमाते मैं नहीं समझता कि कोई शख्स अबू बकर और उमर को बुरा कहे और फिर उसको तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। तौबा के दरवाजे इसलिए सुधरते नहीं, ठोकते रहो, हाय 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 ठोकते रहो। ये मौला अली का फरमान है, जो अबू बकर और उमर से को बुरा कहे मैं नहीं समझता कि उसको तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। और फिर आगे क्या फरमाते, फाना बरीउम मिम्मन यस्कुरुहुमा बिसोइन व अलैहि मुआक़ब। फरमाते कि मैं उस शख्स से बरी हूँ और जो वो अबू उमर अबू बकर को बुरा कह रहा है, यकीनन उसको इस पर सज़ा मिलेगी, सज़ा पाएंगा। और मैं ऐसे शख्स से क्या हूँ, बरी हूँ। तो ये जो मौलाई आ गए ना नए नए, और एक आ गए वो ब्लैक वाले सीने पीटने वाले, तो खुदा के वास्ते अब खुद भी बचो, अपनी औलादों और अपनी नस्लों को भी इनसे बचाओ। ये वो बिरादरी और ये वो कौम है कि जो अली का नाम ज़रूर ले रहे हैं मगर अली इनसे बरी हैं, इनको तौबा की तौफीक नहीं है, तौबा के दरवाजे इन पर बंद है और अल्लाह ताला की इन पर लानतें बरस रही है। अल्लाह ताला हमको मुहिब्बे शेखैन भी बनाए, मुहिब्बे अहले बैत भी बनाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।